Am I audible? Yes, sir. So today we plan to start with which interface? Hmm? Map. So does map fall under the umbrella of the collections interface? No. But does it fall in the collection framework? Yes. Yes. So why does not map fall under the collection interface? It has key and value. Yes. So I had sent that in the morning, right? Who can read it? Yes. The 2 points. The morning 6:20 a.m. Yes, Sanket. I just say yes, sir. Oh, hang on. I'll just share the screen. So डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि मैप जो है ना, मैप वो कलेक्शन फ्रेमवर्क में तो है, किसमें है? Collection framework. बट कलेक्शन इंटरफेस में नहीं है। कलेक्शन इंटरफेस में कौन से 3 इंटरफेसेस है? लिस्ट, सेट और क्यू, है ना? तो मैप इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कलेक्शन इंटरफेस, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क, राइट? Yes. यस। तो फर्स्ट पॉइंट तो वो बोला है। क्यों वो कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट क्यों नहीं है? बिकॉज इट डज नॉट एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट द कलेक्शन इंटरफेस, करेक्ट? राइट, Yes. वो अलग ही है। ओके, रीजन क्या है उसका नहीं होने का? कलेक्शन इंटरफेस को क्यों नहीं करता वो इम्प्लीमेंट? क्योंकि मैप के अंदर की वैल्यू पेयर्स रहते। क्या रहता? Key value pairs रहते। तो मैप के अंदर अगर आप मैपिंग करोगे तो आपको ऐसा देना पड़ेगा, देखो, जैसे रोल नंबर और इसका स्टूडेंट का नाम। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? दिख रहा है तुम लोगों को? नोटपैड प्लस प्लस दिख रहा है? Yes, sir. तो ये क्या हो गए? तो ये क्या हो गया? समझ रहा है ये? तो वो किस ऑर्डरिंग में स्टोर करता है मैप? किस ऑर्डरिंग में? सो मैप का कॉन्सेप्ट क्या है? डेटा किसमें सेव होता है? Key and value pair. की वैल्यू पेयर, ओके। डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो जब भी आप मैप में इंसर्ट करोगे आपको की भी देना है और वैल्यू भी देना है, राइट? दो चीजें देनी है। तो इसके लिए जो फंक्शन है मैप में, फंक्शन कौन सा है? Put. और वो क्या लेता है? कितने आर्ग्यूमेंट लेता है वो? 2। और जो नॉर्मल कलेक्शन में था वो क्या था? Add. Single और वो ऐड में कोई भी आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते थे, राइट? वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हो, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हो, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। तो ये ऐड कलेक्शन फ्रेमवर्क कलेक्शन इंटरफेस का है। किसका है? collection अब interface. चूंकि एलिमेंट ऐड करने के लिए मैप ऐड यूज करता है क्या? नहीं। मैप क्या यूज करता है? पुट। तो इसके लिए मैप बोला कि जब मैं आपका फंक्शन यूज नहीं करता हूं तो आई डोंट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ योर अम्ब्रेला। तो इसके लिए वो कलेक्शन इंटरफेस के अम्ब्रेला के बाहर है, समझा? Yes. तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है ये? दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, बताओ? Collection interface classes use add object o method to insert an object which takes argument of type object, whereas the map uses put key value method to insert a record. Put is not supported by collection interface. पुट जो मेथड वो यूज करता है इंसर्ट करने के लिए, वो मेथड कलेक्शन इंटरफेस में है ही नहीं, ओके? और कलेक्शन जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट्स का है, ये की वैल्यू पेयर्स का है। किसका है? अब ये उसके
ये उसके क्लासेस है। तो ये जो ओवल में ये क्लासेस है और ये जो रेक्टेंगल में ये इंटरफेसेस है। ओके, तो विच आर द क्लासेस विच implement the map interface? Yes. hash map, weak hash map, hash table, identity hash map, and hash map. और फिर सॉर्टेड मैप भी एक इंटरफेस है, उसको और एक्सटेंड करता है नेविगेबल मैप, और फिर नीचे क्या है, ट्री मैप। तो अभी मैं से आपको ये तीन इंटरफेस के बारे में पूछूं, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप, तो क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? क्या डिफरेंस रहेगा आपको लग रहा है इसमें, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप में? It will be like same as hash set, Beautiful. hash set and tree set. परफेक्ट। हैश सेट है ना, हैश सेट इंटरनली हैश मैप ही यूज करता है, याद रखना। हैश सेट का जो इंटरनल है क्या है, इट यूजेस व्हाट, हैश मैप। तो हैश मैप का इंटरनल वर्किंग क्या है, हैश मैप ही है। तो हैश सेट इंटरनली हैश मैप पर ही बना है। ओके, तो जो हैश सेट के फीचर्स थे वही हैश मैप में आ जाएंगे। तो हैश सेट है ना, और क्या था, लिंक्ड हैश सेट और हैश मैप है ना। ऐसे ही ट्रिक क्या था, वो ट्री सेट था ना, हाँ सॉरी, ट्री सेट। ओके, तो अभी इसमें तो जो जहां जहां सेट है वहां पर क्या कर दो, तो इसमें क्या हैश सेट क्या था, बोलो, ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड है ना। फिर लिंक्ड में क्या था, लिंक्ड में क्या था, ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। और ट्री में क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर है ना। yes. यही चीजें लगा दो अभी मैप के लिए भी। तो कॉन्सेप्ट वाइज एक एक चीज समझना है अपने को, ये जितने भी है ना इधर, इसका एक एक चीज समझना है एकदम नट एंड बोल्ट पूरा ओपन कर करके डीप में जाके। तो ऐसे अभी हैश सेट की जगह क्या लगा दो, मैप। तो क्या बोलेंगे, ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड फॉर द की वैल्यू पेज है ना, सही है क्या नहीं? ओके, फिर लिंक्ड हैश मैप में सही है, और ट्री मैप में असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कीज, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, वो कीज से असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा अरेंज, उनको किसमें कर देगा, तो हाँ, तो ये उसका डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट जो उसका नेचर है वो कीज से उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। आप चाहो तो बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये तो अपने तीन प्राइमरी हो गए, आया समझ में आता तुम लोगों को? ओके, सो लेट्स डू अ प्रैक्टिकल नाउ ऑन दिस। सो क्लास बना देंगे हैश मैप डेमो है ना, या मैप डेमो, इसमें तीनों क्लासेस ले लेंगे। इसके फर्स्ट जो है ना मेन क्लासेस, are you all there, am I audible? yes. ओके, सो जो फर्स्ट थ्री क्लासेस है ना अपन इसमें कर लेंगे। तो इस कॉमन डिफिकल्टी लेवल आगे बढ़ा के कॉम्प्लेक्स क्लासेस भी करेंगे। तो पहले कौन सी क्लास ले रहे हैं अपन, हैश मैप। ओके, तो हैश मैप, ओके, कीज अपन स्टोर करने वाले ये, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टोर, ऐसा। ओके, ठीक है भाई। तो की किस टाइप की है बोलो, की का टाइप क्या है,
और उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो ऐसे करेंगे, तो हैश मैप ऑफ की ऑफ व्हाट टाइप, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, अभी इसको बना देंगे वेरिएबल अपन ने, एच एस क्या ले लेंगे? एच एस इज व्हाट? न्यू हैश मैप। ओके, आया समझ में तुम लोग को ये? ओके, अब इसमें अपने को एलिमेंट ऐड करना है, तो अब करेंगे एच एस डॉट ऐड, है ना? क्या बोलते हैं? 101 एलिस, राइट? हाँ, पुट मेथड आ गया। यस, आई जस्ट वांट टू सी हाउ अलर्ट योर इन क्लास। तो क्या आएगा इधर? बाकी लोग सब सो रहे हैं मस्त एकदम, ऑनलाइन क्लास बोले तो मजे हो जाते। ठीक है, तो लेट्स टेक इट इन रैंडम ऑर्डर, ताकि अपन को मालूम पड़े कि सॉर्ट हुआ है कि नहीं बाद में। ठीक है भाई, ओके, ऐड हो गया ना ये? अब इनको अपने को डिस्प्ले करना है, कैसे करेंगे? एक मिनट का। Okay, so now let's print this. So if okay, let's keep name it at map1. Okay, we'll be doing it by the three interfaces, no, 3 classes. So ये मैंने प्रिंट कर दिया, समझ में आ रहा है ये? Let's save it. Let's save it where? In the collections class, right? And now let's run it. ये क्या हो गया? यहाँ पर आपको देखना है कि अपन ने जेनरिक्स दे दिया ना इधर, अपन ने इसको जेनरिक कर दिया ना कि अभी ये स्ट्रिंग और ये जो की है वो इस टाइप की है और वैल्यू इस टाइप की, राइट और रॉन्ग? तो जो वो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया तो यहाँ पर भी देने का उसको, तो यहाँ पर या तो वो ब्लैंक दे देने का ऐसा, या फिर वही चीज यहाँ पर भी पेस्ट करने का, समझा? और नाम क्या दिया अपन ने इसको? map1 दिया ना, तो वो बता रहा था। तो या तो वो ब्लैंक भी दे सकते हैं आप, या तो ऐसे दे सकते हैं। hash map. Okay, which package is hash map in? Which package are they? Which package is the collections in? util package, तो ये इधर डाल दिया, ठीक है? हो गया कंपाइल, दिख रहा है? दिख रहा है? तो अभी जब रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? विल इट बी इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर और विल इट बी इन एनी ऑर्डर? आई एम यूजिंग हैश मैप। हैश मैप क्या करता है? ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता। तो एलिस, चार्ल्स, एल्सेट, डॉम, बेन आने वाला है क्या? गारंटी नहीं है। क्या आया? एलिस, बेन, चार्ल्स, डॉम, एल्सेट, सॉर्ट ही कर दिया इसने तो, ठीक है? क्या कर दिया उसने? सॉर्ट ही कर दिया बाय डिफॉल्ट। तो अगर आपको एक
और एक ऐड कर देते हैं इधर, ताकि जब वो लिंक्ड हैश सेट करे या ट्री सेट करे तो मालूम तो पड़े अपने को कि फर्क क्या है। Is my screen visible guys? ओके, तो सॉर्ट ही करते जा रहा है उसको, क्या करते जा रहा है वो, सॉर्ट ही करते जा रहा है बाय डिफॉल्ट। तो वो ऑर्डर प्रिजर्व नहीं कर रहा है, रैंडमली कैसे भी दे दे रहा है, ठीक है। तो अगर 10 बार रन करेंगे तो काना का आउटपुट दूसरा आना चाहिए। ओके, सो इट शुड कम। तो नाउ वी वांट व्हाट, order should be preserved, order should be preserved. So what will we do, we'll take off what, which, whose, linked hash map. yes, तो इसी को ही कॉपी पेस्ट करके इसको लिंक्ड हैश मैप कर देंगे, ठीक है। तो हैश मैप को क्या कर देंगे, लिंक्ड हैश मैप। ओके, एक बार यहाँ पर ये दे दिया है, बार बार यहाँ देने की जरूरत नहीं है, पर वो सिंटैक्स फुलफिल करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है, समझा। मैप 2 कर दिया तो उसको अभी तो सारे मैप 2 कर देंगे, राइट। और उसको डिस्प्ले कर देंगे। So what do you think with the output will be over here? The order in which I have inserted 1 1 3 5 6 4 2, ठीक है। असेंडिंग और असेंडिंग में ऑड, डिसेंडिंग में इवन, है ना। तो असेंडिंग में ऑड, डिसेंडिंग में इवन, राइट। And now if you want it in sorted, then what will you do? ट्री मैप कर देंगे, राइट इसको। इसको मैप 3 कर देंगे। तो अभी इसको जब डिस्प्ले करेंगे तो ये क्या कर देगा, उसको सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कीज में, यस यस और नो, ठीक है। अगर आपको उसको रिवर्स ऑर्डर में करना है, क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो कलेक्शंस करके जो यूटिलिटी क्लास है, कौन सी क्लास है ना, उसका एक फंक्शन है रिवर्स ऑर्डर। क्या फंक्शन है, रिवर्स ऑर्डर। वो कर देना। क्या करा मैंने, कलेक्शंस का कौन सा फंक्शन कॉल किया, रिवर्स ऑर्डर। तो अभी किस में करेगा, रिवर्स ऑर्डर ऑफ कीज में, किसमें करेगा वो, आ गया, यस सर। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को, कोई प्रॉब्लम टिल हियर कि मैप क्यों नहीं है कलेक्शन इंटरफेस के अंदर, और मैप का डेटा सेव किस तरह होता है, राइट, दिस इज क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कि ये इंटरनली कैसे अरेंज करता है। तो इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो शुरू दिन से अपन ने इंटरव्यू क्वेश्चंस को माइंड में रखते ही क्लास ले रहे, राइट। फ्रॉम द वेरी डे 1 we are conscious about the interview question, yes or no, and with my prior experience with my former batches I am stressing on those questions which the interviewer asks कि भाई ये कौन से क्वेश्चन पे वो लोग ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, उसको माइंड में रखते हुए मैं पूरा का पूरा अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कैसे होता है देखो वो, सो हैश जो है ना ये, तो ये हैशिंग के ऊपर बेस्ड है, किस पे बेस्ड है
ये हैश सेट, हैश मैप, ये सब जो है ना किस पे बेस्ड है? कौन? हैशिंग फंक्शन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है ये? हैशिंग फंक्शन पे ये बेस्ड रहते। अब हैशिंग फंक्शन क्या है मालूम है क्या? हैशिंग फंक्शन रहता है डायरेक्ट एक्सेस के लिए। किसके लिए रहता है? देखो एक्सेस जो है ना 3-4 टाइप के हैं। एक है सीक्वेंशियल एक्सेस। क्या है एक? हाँ, सीक्वेंशियल एक्सेस है। एक इंडेक्स एक्सेस है। एक रैंडम एक्सेस भी है। क्या है? तो रैंडम एक्सेस इज द फास्टेस्ट। ये क्या है? फास्टेस्ट। सीक्वेंशियल एक्सेस इज द स्लोएस्ट, इज द सबसे स्लोएस्ट। जैसे अपना था लीनियर सर्च, याद है लीनियर सर्च? लीनियर सर्च क्या था कि अगर अपने को एक एरे है उसमें से सर्च करना है कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है, तो हम कैसे करते थे लीनियर सर्च से? उसको पहले 0 इंडेक्स पे सर्च करा, मिला क्या नहीं, फिर 1 इंडेक्स पे सर्च किया, फाउंड और नॉट फाउंड, है क्या नहीं ऐसा? हेलो, सबसे स्लो होता ना वो लीनियर सर्च, क्योंकि वो सीक्वेंशियल सर्च है, सब जगह पे सर्च करते हुए जा रहा है, सीक्वेंस वाइज सर्च कर रहा है, राइट? सीक्वेंस वाइज वो एक एक एलिमेंट पे जाके सर्च कर रहा है, अगर मिला तो फाउंड, नहीं तो अगर एंड आ गया और नहीं मिला तो नॉट फाउंड, राइट? तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसका? O ऑफ n, राइट? कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस कितना है? O ऑफ n, राइट? मीन जितने एलिमेंट्स है उतने बार कंपैरिजन लगेगा, राइट? इंडेक्स सर्च क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई बुक है 100 पेज की, किसकी बुक है आपकी, और आपने कोई नोट्स मार्क किए थे या आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है आपको, तो आप वो देख रहे हैं कि वो कौन से पेज पे है, तो आप पेज नंबर 1 पे देखे, आपने नहीं दिखा, पेज नंबर 2 पे देखे, 3 पे देखे, ऐसे करते करते आप टॉपिक सर्च करते जा रहे हैं पूरी बुक को, पता चला वो टॉपिक मिला आपको पेज नंबर 76 पे। क्या मिला? 76। तो आपने कितने पेज सर्च कर लिए उस टॉपिक के लिए? 76। तो ये आपने कौन सा एक्सेस लगाया? सीक्वेंशियल। दूसरा क्या है सर? सर पेज बुक के स्टार्टिंग में एक होता है इंडेक्स। क्या होता है बुक के स्टार्टिंग में? तो उधर जो है वो टॉपिक के नाम होते हैं और वो टॉपिक कौन से पेज पे है, पेज नंबर होता है, राइट? टॉपिक और पेज नंबर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इंडेक्स को सर्च करेंगे सीक्वेंशियली। हाउ विल वी सर्च द इंडेक्स? सीक्वेंशियली, राइट? देन आई कम टू द ओके, C is my C is the topic which I am searching for. It will give me the page number, right? Yes sir. तो ये इंडेक्स सीक्वेंशियल हो गया। क्या हो गया ये? Index sequence. So you will search the index sequentially, and once you get the value at that index, then you can directly go to that particular page. So this is faster than the sequential, right? Yes. Yes, no, maybe. Yes sir. तो तीसरा कौन सा है सबसे फास्टेस्ट? Random. तो रैंडम एक्सेस है ना, हैशिंग यूज करता। क्या यूज करता? हैशिंग। रैंडम एक्सेस का एग्जांपल तुमको देता हूं मैं, कि अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, ठीक है, तो मॉल में वो आपको हैंडबैग अलाउ करता है कि अंदर, जैसे डी मार्ट है, डी मार्ट द लेडीज माइट बी नोइंग, इफ यू आर कैरिंग अ बिग हैंडबैग और अ बिग पर्स, will they allow you to carry it, or they'll zip it over there, right? Yes sir. or they'll put that, है ना, तो लोग वो जो कैरी बैग बांधने के लिए आता है ना, वो प्लास्टिक का जिपर टाइप, वो लगा देते ना हैंड इसको, पर्स को। और पहले क्या होता था? पहले देखो, सेशन इज कमिंग टू एन एंड, प्लीज ज्वाइन अगेन। तो रैंडम एक्सेस क्या है? जो मॉल के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो वो अंदर बैग अलाउ नहीं करता है ना। यस, नो, मे बी।
तो उसके Yes. पास है ना शेल्फ होते हैं बाहर, है ना। तो वो क्या करता है, उसके बाद समझो उसके पास 10 शेल्फ है ऐसे। ये कितने हो गए, 9 हो गए ना, एक 10 और कर हाँ देते, सर। तो कितने शेल्फ हो गए ये। तो वो उनको ऑर्डरिंग करता है, शेल्फ को नंबरिंग करते हैं वो लोग। ओके, ऐसे समझो नंबरिंग कर दिया उन्होंने शेल्फ को। एट और 9, ओके सही है। एक मिनट। Yes. तो ठीक है, अब कोई एक मॉल में क्या सिर्फ 10 लोग आते हैं क्या दिन में? डी मार्ट में 10 लोग आते हैं क्या सिर्फ? है ना, हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग। तो लेट्स से अभी जो एक बंदा आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका सिस्टम क्या होता है, उनके पास टोकन होते हैं, टोकन है ना। तो लेट्स से उसके पास 100 टोकन है। कितने टोकन है उसके पास? ऐसे टोकन होते हैं, उस पर नंबरिंग रहते हैं। तो लेट्स से उसके पास 1 से लेके 100 तक प्लास्टिक के टोकन रहते हैं, राइट। तो ऐसे टोकन है उसके पास 1 से लेके ब्ला 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 100 तक, राइट। अब एक कस्टमर आता है, तो रैंडमली वो बंदा क्या करता है, टोकन निकालता है अपने ड्रॉअर में से। तो टोकन निकला 77, टोकन क्या निकला? 77. अब उसने 77 टोकन वो कस्टमर को दिया और उसका बैग ले लेता है ना। अब उसका बैग वो कौन से शेल्फ में रखेगा? Shelf number 7. जो भी आपका लॉजिक बोलता है कि सर वो क्या करेगा, टोकन का लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट क्या है 7 है। तो इसके लिए वो लगाएगा हैश, उसके लिए हैश फंक्शन रहेगा mod 10। हैश फंक्शन क्या लगाएगा वो, एक हैश फंक्शन क्या लगाया उसने, वॉचमैन ने लॉजिकली क्या लगाया उसने, mod 10, यानी टोकन नंबर mod 10 है ना। तो शेल्फ नंबर क्या होगा, शेल्फ नंबर क्या होगा, शेल्फ नंबर होगा टोकन नंबर mod with 10, राइट। 10. तो 77 mod with 10 क्या आएगा? 7. तो 77 mod with 10 क्या आएगा उसका आंसर? लास्ट डिजिट क्या है, 7 है ना। तो वो 77 वाले बंदे का जो बैग है वो कौन से शेल्फ में रख देगा वो? 7 नंबर में। आया तुम लोग समझ में क्या बता रहा हूं मैं? हाँ Yes, सर। sir. तो उसका जो बैग रहेगा वो ये सेल्फ में डाल देगा, ठीक है। अब जैसे ये 77 वाला बंदा जो है शॉपिंग करके बाहर आता है, व्हाट विल ही गिव टू द वॉचमैन? Token. हाँ? 77. Token feature. टोकन देगा ना। तो वो वॉचमैन क्या सारे 10 के 10 गाले में सर्च करके गया, 0 में फिर 1 में। विल यू डू सीक्वेंशियल सर्च? No. ही विल डायरेक्टली सी द टोकन एंड उसकी नजर डायरेक्टली पड़ेगी लास्ट डिजिट पे, है ना। उसका तो दिन भर का काम वही है ना, उसका तो हाँ, काम yes, वही है डे इन डे आउट का। तो उसकी नजर किस पे पड़ेगी डायरेक्टली? Last digit. टोकन का लास्ट डिजिट क्या है 7. तो डायरेक्टली हो जाएगा 7 वाले शेल्फ में, और वहां पर लिखा रहेगा हाँ भाई ये 77 वाला टोकन वाले का बैग है, दे दो उसको, है ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। तो ऐसे वो वॉचमैन हैशिंग लगाता है, हैश फंक्शन लगाता है, समझा। यही सेम लॉजिक जो है हैश मैप लगाता है एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, वो जो करते हैं ना पुट। और वो पुट कैसे करता है, वो हैशिंग से करता है, हैश मैप, समझा। तो क्या करते हैं अपन Yes, sir. कि अपने पास एक की है ना, की जो की रहती है ना, की वो की के ऊपर हैश कोड लगाता है। क्या लगाता है की के ऊपर? Hash code.
हैश कोड किसका फंक्शन है भाई? अपन ने जो है ना मैप को क्या दिए, पुट करे तो क्या दिए मैप को अपन ने? की वैल्यू, ठीक है। तो की समझो ब्लैक है और वैल्यू जो है वो रेड है समझो। ठीक है, वो क्या करेगा, की ले लेगा, क्या ले लेगा उसमें से जो की है वो ले लेगा और उसको किस पे डालेगा, वो कौन से फंक्शन से? हैश कोड फंक्शन कौन से क्लास का है? हैश कोड फंक्शन ऑब्जेक्ट क्लास का है। कौन से क्लास का, याद नहीं है? ऑब्जेक्ट क्लास के फंक्शन कौन से है? टू स्ट्रिंग किसका है? टू स्ट्रिंग। इक्वल्स किसका है? वेट, नोटिफाई ऑल किसका है? हाँ, कहता ना अपन नहीं है। तो वैसे ही फाइनलाइज किसका है? फाइनलाइज। इक्वल्स किसका है? तो ऐसे ही इसमें हैश कोड फंक्शन भी है ना। तो वो हैश कोड फंक्शन को क्या पास करेगा, वो की। अब वो हैश कोड फंक्शन अंदर हैशिंग फंक्शन लगाएगा। क्या लगाएगा? जैसे वो वॉचमैन ने क्या लगाया था फंक्शन, हैशिंग फंक्शन मॉड 10। तो फर्ज कर लो कि इसने भी कोई हैशिंग फंक्शन लगाया है, तो उस हैशिंग फंक्शन से एक इंटीजर वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा? इंटीजर वैल्यू। तो ये हैश कोड एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, समझ रहा है? तो वो जो वैल्यू निकलेगा ना, वो निकलेगा एक हैश इंडेक्स। क्या निकलेगा? हैश इंडेक्स। तो लेट्स से कि अगर अपना 16 अपने पास 16 स्लॉट्स है। कितने स्लॉट्स है अपने पास? 16। या अगर अपन ने मॉड 10 किया है तो 10 स्लॉट रहेंगे, है ना। तो ये इसको बोलते हैं बकेट्स। क्या बोलते हैं इनको? तो कितने बकेट्स है अभी अपने पास? 10 बकेट्स हो गए, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो ऐसे करते करते वो 10 बकेट्स अपने हो जाएंगे। एक मिनट। जो हैश कोड है वो क्या रिटर्न करेगा? एक तो हमने उसको पुट किया। हेलो, आई ऑल देयर? यस सर। तो हमने उसको मैप को पुट किया 101 और एलिस। क्या पुट किया अपन ने उसको? 101 एलिस। तो वो 101 अपना की है, एलिस अपना वैल्यू है ना। तो वो क्या करेगा? 101 का हैश कोड निकालेगा। तो 101 मॉड विद 10 की का हैश कोड क्या आएगा? लास्ट डिजिट क्या है? 1। तो वो कौन से बकेट में जाएगा? फर्स्ट वन। हाँ, 1 में। तो ये 1 के बकेट में अभी कुछ है क्या उधर? नहीं है। तो फिर वो क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट को यहां डाल देगा, इस बकेट में। समझ में आ रहा है? तो अभी इनके अंदर सब में नल है। सब में क्या है अभी? सब में क्या है अभी? नल। कुछ भी नहीं है ना। सब में नल है। ओके, सो उसका लॉजिक क्या होता है? तो जो हैश कोड है वो वर्टिकल स्कैन करता है। क्या करता है? हैश कोड का क्या रहेगा? वर्टिकल स्कैनिंग। क्या रहेगा? वो वर्टिकली एक वर्टिकल स्कैन रहता है ऐसा। तो वो वर्टिकल स्कैन करते बैठेगा और फिर वो जो वैल्यू आया, वैल्यू क्या आया है? 1 आया ना वैल्यू उसका। तो वो वर्टिकली स्कैन करेगा 1 में कुछ है क्या अभी? नल, नथिंग। कुछ भी नहीं है ना। तो अभी खाली है वो। तो वो क्या करेगा? वो ऑब्जेक्ट को उसमें प्लेस कर देगा क्योंकि वो खाली है। समझ में आ रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट जो है 101 और एलिस किसमें जाएगा? कौन से बकेट में जाएगा? समझ में आया? ओके, अब हमने वापस दूसरा वाला वैल्यू पुट किया। मैप 1 डॉट पुट
ठीक है, 123 और कुछ भी नाम डाल दो, टॉम। अभी टॉम कहाँ जाएगा वो, तो हैश कोड लगाएगा की के ऊपर। किस पे हैश कोड लगाएगा, और हैश, तो क्या आंसर आया इसका, हाँ 3। तो वर्टिकल स्कैन कर क्या करेगा, वर्टिकल स्कैन करेगा और क्या मिलेगा उसको, न लेना इधर, कुछ जगह खाली है कि नहीं खाली है, एम्प्टी है, तो एम्प्टी है तो वो उसमें उसको प्लेस कर देगा। समझ में आया, तो ये हैश वैल्यू के हिसाब से वो स्कैन करेगा और यहाँ पर उसको प्लेस कर देगा 123 और टॉम। यस और नो, Yes, sir. ओके। अभी नाउ द फन विल स्टार्ट नाउ, द फन विल स्टार्ट नाउ। अब वो डालता है मैप 1.put 13 और जेरी, 13 और जेरी आता का है, आता का है, तो क्या निकलेगा इसका हैश कोड, 3 फिर से 3 आया, पर अभी 3 में गया तो कुछ है क्या, नहीं है, वहां तो वैल्यू ऑलरेडी है। तो फिर वो क्या करेगा, इसको बोलते हैं कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको, कोलिजन हो गया, अभी क्या टकराव हो गया ना, कोलिजन हो गया। अब वो कोलिजन को कैसे हैंडल करता है वो, तो वहां पर वो एक लिंक लिस्ट बना देगा। क्या बना देगा, अब यहां पर वो एक लिंक लिस्ट बना देगा और इसको उसको पॉइंट करा देगा कि भाई ये 3 है। जैसे कोलिजन हो गया तो अभी वो एक लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर बना देगा अभी इसके अंदर, और इसके अंदर वो स्टोर कर देगा 13 और जेरी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ समझा सर, आ गया। ओके। अब एक और गम्मत देखो अभी, अब अगर जो है कोई आया और उसने पुट किया, लेट्स से एक और करते हैं अपन, 63 और उसने डाल दिया टॉम, कुछ भी, कैट भी डाल दिया, बिल्ली, कुछ भी, ठीक है। अब बोलो क्या होगा, अब इसका भी हैश कोड क्या निकला, तो कोलिजन हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले वो हैश कोड को वर्टिकली स्कैन करेगा, है ना, तो मिल गया उसको, बकेट मिल गया 3। अब 3 में कोई है क्या, है, तो आगे जाएगा। तो वो हैश कोड भी करेगा वर्टिकल और इक्वल्स भी करता है साथ साथ। क्या करता है साथ साथ में, इक्वल्स, कि भाई ये की का कोई वैल्यू है क्या, नहीं, ये की का कोई वैल्यू है क्या। तो 123 मैच हुआ क्या, 123 63 मैच हुआ क्या, नहीं, आगे बढ़ो। फिर 13 मैच हुआ कि 63 से, नहीं, तो आगे बढ़ो और उसने फिर क्या करेगा, एक और लिंक लिस्ट का नोड यहां लगा देगा और उसको पॉइंट कर देगा, और ये क्या रहेगा, 63 और क्या? समझ में आया तुम लोग को कैसे कैसे करता है इंटरनली ऑपरेट वो। So can two entries have the same hash code? Can Yes, two sir. entries have the same hash code? This interview will ask in the interview. yes sir, Yes, it can have the same hash code, right? But then it detects the collision and forms a linked list over there, and then it adds over there. Correct? So इसका textual I will give you how to explain it to him. First, try to understand the concept. Okay? Now again, now if he does this map and 13 और कुछ भी दे दो स्मिथ, अब क्या होगा बोलो,
तो इसका हैश फंक्शन क्या निकलेगा, हैश कोड 3 निकला। अब वो 3 में जाएगा। अब तो वर्टिकल स्कैन हो गया, 3 मिल गया उसको। तो फर्स्ट क्या होता है, वर्टिकल स्कैन। फर्स्ट क्या होता है, वर्टिकल स्कैन। वो क्या यूज करता है, वो क्या यूज करता है, हैश कोड फंक्शन क्या यूज करता है, हैश कोड। तो वर्टिकल स्कैन विल यूज द हैश कोड, राइट। एंड देन वो होता है हॉरिजॉन्टल स्कैन। क्या होगा फिर अभी, सेकंड क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्कैन। तो अभी 123 और 13 मैच हो रहा है क्या, नो। तो आगे जाएगा, है ना। उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन, इक्वल्स मेथड। तो दोनों मेथड काम में आते हैं, हैश कोड भी और इक्वल, दोनों भी ऑब्जेक्ट क्लास के हैं। फिर 123 और 13 मैच हुआ। अभी 13 और जेरी मैच हुआ क्या, की यस। स्मिथ का भी कितना है, 13 और जेरी का भी कितना है, 13। तो वो उसको रिप्लेस कर देगा वहां पर। आया समझ में, तो ये इधर स्मिथ आ जाएगा। यस सर। तो दिस इज हाउ अ हैश मैप इंटरनली ऑपरेट्स। आया समझ में तुम लोगों को। गेट करने का भी रहेगा ना, गेट। तो अगर मुझे गेट करना है, समझो मुझे टॉम रीड करना है टॉम, तो मैं क्या करूंगा, गेटिंग करने के लिए मैप 1 डॉट गेट, यू हैव टू गिव द की, व्हाट यू हैव टू गिव द, एंड इट विल गिव यू द स्ट्रिंग वैल्यू, इट विल गिव यू द स्ट्रिंग वैल्यू, राइट। तो अभी ए के अंदर क्या आएगा अभी, तो अगर मैं SOP A करूं, आउटपुट क्या आएगा, इसको हम टाइप कास्ट भी कर देंगे, रिटर्न करते हैं स्ट्रिंग, तो उसको टाइप कास्ट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा स्ट्रिंग में आएगा। तो अभी अगर मैं SOP A करूं तो आउटपुट क्या आएगा, टॉम आएगा, राइट। तो वो इंटरनली कैसे आता है आउटपुट A, तो पहले जो मैंने की दिया उससे उसने हैश कोड से, है ना, बकेट नंबर निकाला, इंडेक्स नंबर निकाला। इंडेक्स नंबर क्या आया, इंडेक्स नंबर मॉड बाय 10 इक्वल्स टू क्या व्हाट आया? आर द लास्ट डिजिट 3 आया। तो 3 में गया, वर्टिकल स्कैन करके, मतलब जो भी अभी एंट्री है वो इस लाइन में है ना। तो हैश कोड से तो मिल गया अपने को वर्टिकल। अब वो क्या करेगा, इक्वल्स करेगा अभी किस पे, की पे। तो 123 और ये मैच हुआ क्या, यस। तो वो टॉम रिटर्न कर देगा, समझा। अगर आपने बोला था कि मुझे मैप से चाहिए गेट 63, क्या चाहिए था मुझे मैप से, गेट मी द 63 वाला, गेट द वैल्यू हुज इंडेक्स इज 63। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट विल इट डू, विल डू अ वर्टिकल स्कैन। 63 का क्या आया, mod 10, 3 बकेट कौन सा मिला उसको, 3 बकेट मिला। अब इज 60, नाउ विल डू द इक्वल, इज 123 इक्वल टू 63, नो। आगे जाओ, इज 13 इक्वल टू 63, आगे जाओ, इज 63 इक्वल टू 63, yes, it will return you cat and you will display you the cat, okay। और इन सबके एंड में होता है नल, सबके एंड में क्या होता है, नल होता है। यानी अगर नल आ गया तो वो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, कि यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ द लिस्ट, नहीं मिलेगा वो। आया समझ तुम लोग को क्या बोल रहा हूं मैं, यस सर। किसको समझ में आया पूरा अच्छे से कि ये कैसे इंटरनली वर्क होता है। नाउ ओपन दैट नोट which I had given you all, see this, right। now who will read this for me one line at a time, come on, yes Ankit, Yes sir. Yeah. One line. Yes. Calculate the hash code for the key parameter based on particular hashing algorithm, दिख रहा नहीं क्या, Okay, algorithm, yes, sorry, हाँ दिखा तो अपन ने एग्जांपल क्या लिया एल्गोरिथम का, mod 10। so to put 5 and Alice, what will be the hash code, 5. तो 5 बकेट मिल गया अपने को। so the key value 5 Alice will be stored at the hash code index what, 5. The index is called what, bucket. bucket.
Now to put 15 and Ben. Again, in the bucket number is 5. 5. But Hash index code 5 is already holding a value, right? Yes. So what will it do? This is to avoid collision, है ना? Yes. It creates a Linked list at the each same. index, है ना? And change the new entry to that index, right? It starts chaining over here. है ना? Chaining करते जा रहा ना ये? Yes, sir. समझ में आया तुम लोग को? तो हैश कोड क्या है? वर्टिकल स्कैन है. हैश कोड क्या है? Vertical scanner. और हर लिंक लिस्ट के एलिमेंट पे चेक करना है कि वो एलिमेंट है क्या नहीं. तो वो इक्वल्स भी करता है सब जगह पे, है ना? तो Yes. इक्वल्स क्या है? एक हॉरिजॉन्टल स्कैन है, राइट? Yes. Okay. To search the hash code index, scan the hash code from top to bottom, है ना? Yes. 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 और अगर वो एलिमेंट उस पे स्टोर्ड है तो फिर वो इक्वल्स कॉल करके रिट्राइव करता है. ओके. तो अगर मुझे अभी 5 पे एलिस था, 5 पे क्या था? Alice. अब मुझे 5 पे बेन स्टोर करना है तो क्या होगा बोलो? Replace हो जाएगा. फर्स्ट इट फाइंड्स द की. ठीक है. तो अगर वहां पर नल रहेगा तो वो डाल देगा, और अगर नहीं रहेगा तो वो सर्च करेगा कि 5 से कोई एंट्री है क्या. तो 5 से अगर एंट्री होंगी तो उसको रिप्लेस कर देगा, और नहीं होंगी अगर कोई फ्रेश वाला पुट रहेगा, जैसे इधर है, समझो मैं भी पुट करता हूं map1 डॉट पुट. हाँ, अभी मैं करता हूं map1 डॉट पुट 93 डॉट नेस. अब क्या होगा बोलो? तो हैश फंक्शन क्या क्या रिटर्न करेगा? बकेट नंबर क्या है? Linked list. हाँ 3. तो 3 आया, फिर 3 में गया, फिर वो सर्च करेगा 93 है क्या? 123 93 मिला इक्वल्स. तो नल भी नहीं है ना ये, और मिला भी नहीं, आगे बढ़ेगा. नल भी नहीं है और 93 भी नहीं है, आगे बढ़ेगा. नल भी नहीं है और 93 भी नहीं है, तो क्या करेगा फिर वो? Linked list. क्या करेगा वो? यहाँ पर एक ऐड कर देगा. क्या नाम से? 93 और नेस. और ये जो नल को पॉइंट कर रहा था इसको पॉइंट करा देगा. तो ये जो नल है ये यहां चला जाएगा, नल यहां चला जाएगा, और ये इसको पॉइंट हो जाएगा. तो ऐसे इंटरनली वो लिंक लिस्ट मैकेनिज्म मेंटेन करता है. समझ रहा? Yes, sir. और अगर मैं करूं, Linked list कितने में unlimited हाँ cells वेरी हो गुड, सकता है? अभी उसी पे आ रहा हूं मैं. तो ये 8 का देता है. किसका देता है? कितने का साइज करता है लिंक लिस्ट? गुड क्वेश्चन. तो कितना डिफॉल्ट साइज कितना है लिंक लिस्ट का? कितने नोड्स? 8 नोड्स. तो 8 नोड्स के बाद में परफॉर्मेंस विल डिग्रेड. परफॉर्मेंस विल व्हाट? डिग्रेड. वो नेक्स्ट, क्योंकि सबसे कंपेयर करते आ रहा है ना, वो सबसे कंपेयर करते जा रहा है. तो जब 8 नोड हो जाएंगे ना तो वो उसको ट्री में कन्वर्ट कर देता है. क्या कर देता है? कन्वर्ट उसको ट्री में. देखो ऐसा, तो दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं. हाँ, देखो. तो अभी वो जो था ना उसको वो ट्री में कन्वर्ट कर देता है ऐसा, उसके हैश फंक्शन के हिसाब से. अगर 63 और क्या था, 63 और कैट था, ठीक है, और फिर उससे छोटे जो है वो उसके लेफ्ट में जाएंगे और बड़े जो है वो राइट में जाएंगे. ऐसे छोटा लेफ्ट में, बड़ा राइट. तो उसका एक पैरामीटर है ट्रीफाई. क्या पैरामीटर है? देखो इधर मैंने नीचे, तो देखो नीचे क्या लिखा हुआ है फिर इसने? सिंस Java 8. as soon as the linked list reaches a threshold, reaches a Size of 8 तो nodes. थ्रेशोल्ड कौन सा वैल्यू है? वो कौन सा वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या बोलते हैं? 3-5 threshold. तो कितना साइज है वो? 8 nodes. तो वो क्या करता है? उसको कन्वर्ट किसमें कर देता है? इसको Binary. बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. और वापस अगर अपन ने कोई एलिमेंट्स डिलीट करे
और वो 6 पे आ गया वापस, किस पे साइज पे आ गया वापस, कि तो अपन ने देखो, अपन ने 6 था, 7 था, 8 था, जैसे 8 हुआ तो ट्री बन गई है ना, तो अपन ने 8 को डिलीट कर दिए, 7 को डिलीट कर दिए, फिर साइज कितना हो गया 6. तो उसको वापस, उसको बोलते हैं अनट्रीफाई थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं उसको, Untrified threshold. यानी जब वो वापस 6 बन जाए तो वापस उस लिंक लिस्ट को ट्री में कन्वर्ट कर दो, उस ट्री को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, रिवर्टेड बैक टू द लिंक लिस्ट, राइट। Yes. अरे दोनों समझ में तुम लोगों को। तो ये इससे जावा 8 ने हैश कोड को फास्टर कर दिया। क्या कर दिया जावा कोड ने, टू फास्ट द पुट एंड गेट रिस्पॉन्स। कौन सा फास्ट करने के लिए उसने क्या कर दिया, उसने ये ट्रीफाई थ्रेशोल्ड वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे ही वो बकेट जो ट्री है, जो अपना लिंक लिस्ट है, हर इंडेक्स का होता है लिंक लिस्ट, है ना। तो जैसे ये लिंक लिस्ट जो है, ये अगर साइज 8 क्रॉस कर देता है तो वो उसको ट्री में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको बोलते हैं ट्रीफाई थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं उसको, Tree-fied threshold. okay. So this is how it, and the hash set uses the hash map internally. What does the hash map use? hash set क्या यूज करता है, हाँ. So if I summarize, first it does a vertical scan to search for the bucket based on the hash code, right? And then once it gets the bucket, it checks whether that bucket का value is null. If it is null, it inserts it over there. जैसे for example, if the number was 52, ठीक है, 52 and apple, तो 52 का क्या आएगा हैश कोड से, वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। तो वो स्कैन करेगा वर्टिकल, 2 किधर है, ये नल है ना, हाँ सर। तो इसको डायरेक्टली यहाँ के यहाँ डाल देगा, है ना। इसको तो क्योंकि नल मिला तो डायरेक्टली वहां के वहां डाल दिया उसने, ये वैल्यू, ये वैल्यू इधर आ गया 52, ये की है और ये उसका वैल्यू है। नेक्स्ट टाइम जब अभी आएगा कि 72 और मैंगो, अब क्या होगा, तो वो सर्च करेगा, हैश कोड क्या निकला, 2 निकला हैश कोड, तो वर्टिकल स्कैन किया 2 पर, 2 अभी फुल है, तो क्या करेगा, वो कोलिजन आ गया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेगा। तो पहले वो कंपेयर करेगा, भाई 72 जो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर है क्या नहीं, तो पहले वो चेक करेगा, इक्वल्स करेगा 72, हाँ भाई नहीं है और नल भी नहीं है, तो आगे बढ़ेगा और फिर अगले इस पे अवेलेबल स्लॉट में उसको डाल देगा 72 और मैंगो, राइट। तो दो स्कैन हो गए, वर्टिकल स्कैन विथ हैश कोड एंड हॉरिजॉन्टल स्कैन विथ इक्वल्स, करेक्ट। And if we are trying to insert which is already there, so if he enters now 72 banana, now first find the hash code, answer will be 2 bucket आ गया, 52 और 72 मैच हो रहा है क्या, नहीं, आगे बढ़ो, 72 मैच हो गया, तो क्या कर देगा फिर, अभी वो रिप्लेस कर देगा बनाना को इसमें, ऐसा वो पुट करेगा। और जब गेट की बारी आएगी कि अपने को रीड करना है, तो अपन क्या करते हैं, गेट करके उसको की देते हैं ना, तो की मिल गया उसको, तो वो हैश कोड निकाला उसने और फिर वहां पर गया और फिर सर्च करेगा 63 123 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, 63 13 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, 63 मिल गया, हाँ क्या रिटर्न कर दो, ठीक है। दिस इज हाउ द हैश मैप वर्क्स इंटरनली, ओके, अंडरस्टूड।